चंद्रमा को मामा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का कारण है कि जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, जैसा हमने सुना है कि जो सूर्य है हमारा, सभी ग्रह उससे टूटकर बने, हमने भूगोल में पढ़ा है। तो जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, जो हमारा प्रशांत महासागर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो जिस स्थान पर प्रशांत महासागर है, वहां से एक बहुत बड़ा मिट्टी का या पहाड़ों का एक खंड टूटकर अलग हो गया और पृथ्वी पर एक तरफ गड्ढा हो गया, यहाँ तो बन गया प्रशांत महासागर, और इससे जो अलग हुआ था वो बन गया चंद्रमा। और क्योंकि पृथ्वी जो है वो हमारी माँ है, हम मानते हैं पृथ्वी को अपनी माँ, कहते हैं धरती माँ, और इसी वजह से चंद्रमा को मामा कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से अलग होकर बना है और चंद्रमा को पृथ्वी का भाई मानते हैं। ये तो है वैज्ञानिक कारण। अब देख लेते हैं वो कारण जो हमारे घर वाले हमको बताते हैं। उसके पीछे का कारण है कि बच्चों को चुप करने के लिए बचपन में यही सिखाया जाता है कि चंदा मामा दो, ठीक है। तो पहला कारण ये हो गया। अब देखिए दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल था हमारा कि कुछ लोग बाएं हाथ से क्यों लिखते हैं? कुछ लोग बाएं हाथ से क्यों लिखते हैं? लिखते नहीं है, वो हर काम बाएं हाथ से करते हैं। देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो हमारा मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं, सेरेबेलम, सेरेबेरम और एक मेडुला। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसके 2 भाग होते हैं, यानी कि पहले मस्तिष्क के 3 भाग और उसका जो पहला भाग है उसके भी 2 भाग होते हैं। और इसका जो लेफ्ट भाग होता है, यानी कि लेफ्ट पोर्शन होता है, वो हमारी बॉडी के राइट पोर्शन को कवर करता है, और जो राइट पोर्शन होता है वो हमारे लेफ्ट पोर्शन को कवर करता है। और इसका ये हुआ कि जो व्यक्ति सीधे हाथ से लिख रहा है तो इसका मतलब उसके दिमाग का उल्टा भाग काम कर रहा है। ये भाग इस साइड को कवर करता है और ये भाग इस साइड को कवर करता है, और इसलिए ज्यादातर व्यक्ति यानी कि 100 में से लगभग 20 से 25% ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो बाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से काम करते हैं। और देखिए जो बाएं हाथ से लिखते हैं उनका IQ लेवल भी लगभग हमसे 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है, 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है। यानी कि बाएं हाथ वाले लोग ज्यादा होशियार होते हैं, वो चीजों को ज्यादा गहनता से सोचते हैं और इसके अलावा किसी भी चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। रोने में वो माहिर होते हैं। रिसर्च में पता चला है कि जो बाएं हाथ से लोग लिखते हैं वो रोने में माहिर होते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब बाएं हाथ से लिखने का ज्यादा कारण ये है कि जिनका राइट साइड ज्यादा क्रिएटिव होगा, माइंड का राइट साइड ज्यादा क्रिएटिव एक्टिव होगा, उसके हार्मोन्स हमारे लेफ्ट साइड को ज्यादा कंट्रोल करते हैं और इसलिए लेफ्ट साइड से ही कार्य करते हैं। उनका लेफ्ट साइड पर ज्यादा कंट्रोल होता है। और जो हम बाएं सीधे हाथ से लिखते हैं, हमारा कंट्रोल जो होता है सीधे बॉडी पर होता है। इस पर आपने देखा होगा कि जब हम चलते हैं तो हमारा सीधा हाथ कम हिलता है, बायां हाथ ज्यादा हिलता है। इसके पीछे का भी कारण ये है कि जिस स्थान पर हमारा कंट्रोल कम है उसको हम ज्यादा हिलाते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही हिलता है हवा में, और ये हम खुद इसको कंट्रोल करके रखते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं हिल पाता, इसको रोक लेते हैं। और इसके अलावा देखो एक और बात है कि जो हमारी आंखें हैं, आपको लगता है कि सबको आंखों से बराबर दिखाई देता है? दोनों आंखों से बराबर दिखाई नहीं देता, एक आंख से ज्यादा दिखाई देता है, एक आंख से कम दिखाई देता है। ये सबके साथ होता है। इस वीडियो को कभी करके देखना, आपकी जो एक आंख होगी इससे आपको लगेगी कुछ चीजें धुंधली दिखाई दे रही है, थोड़ी देर बाद वो धुंधली हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सुबह में धुंधली दिखाई देगी, थोड़ी देर बाद अचानक अंधेरा सा होने लग जाएगा। और जो एक आंख होगी दूसरी वाली, उससे सभी चीजें हर समय साफ ही दिखाई देती रहेगी। इस वीडियो को कभी करके घर से देख लेंगे। इसके अलावा क्या कारण था? तीसरा सवाल क्या था? सपने वाला, कि हम सपने क्यों देखते हैं, इसको भी देखते हैं। सपने क्यों देखते हैं या क्यों दिखाई देते हैं? देखो जब से मनुष्य ने जन्म लिया
हम सपने क्यों देखते हैं, सही तो लिख रहा भाई, समस्या क्या है? हिंदी कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मनुष्य ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, हम कह सकते हैं अवतार ही है भाई। सभी जानवरों के मुकाबले हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। शेर से चीते से आज तक कोई बिल्डिंग नहीं बनाएगी, हमने बना दी। हमने हवाई जहाज बना दिया, हमने परमाणु बम बना दिया, कपड़े बना रहे हैं, सिर्फ हम ही कपड़े पहनकर रहते, बाकी कोई जानवर नहीं रहता, और अगर कोई रहता है तो उसे हम ही पहनाते हैं। जैसे सर्दियों में बछड़ों को पहना दिया अपनी जर्सी उतार के, होता है ना, पुराने कपड़े पहना देते हैं। या बकरियों को आपने देखा होगा, उनको ज्यादातर स्वेटर वगैरह पहना कर रखते हैं। कुत्ते के लिए अलग से जैकेट आती है। तो इन सब में मनुष्य आ गया है। मनुष्य की ये प्रवृत्ति रही है कि वो हमेशा जो पहले कर रहा था उस काम को मानते हैं कि जो पुराना काम है उसका ए है और नया काम बी है, तो वो हमेशा ए से बी की ओर बढ़ता रहता है। जैसे मान लो जब शुरू में किसान खेती करते थे वो हल का प्रयोग करते थे, लेकिन वो बोर हो गए कि भाई कब तक ये संगोल होगी। तो किसी की स्मार्ट खान ने सोचा कि भाई अब ऐसी चीज बनाई जाए कि 100 लोगों का काम एक ही कर दे, ट्रैक्टर बना दिया। यानी कि कल्पना करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। मनुष्य हमेशा से उन चीजों को सोचता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, और उनको बनाने की भी कोशिश करता है। जैसे पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम 1 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, लेकिन आज वो पॉसिबल है। तो हमारे सपने देखने का कारण यह है कि जो हमारे माइंड में पहले से कुछ बातें चल रही होती हैं। जैसे हमने दिन में सोचा होता है कि कल हमें दिल्ली जाना है, ये आपने अक्सर देखा होगा, ये कल आपका पेपर है या कल आपको मामा की शादी में जाना है। तो रात को जो सपने देखोगे ना, तो हमेशा ये देखोगे कि आप लेट हुए, आप टाइम से पहुंच नहीं पाए, या आप लेट उठे हो, या फिर अगर टाइम से पहुंचे हो तो वहां सब कुछ मामला खत्म हो गया, पहले भगोने साफ हो गए। ऐसा होता है। और सपने देखने का दूसरा कारण जो वैज्ञानिकों ने खोज की है, हमारे जो माइंड है वो 2 प्रकार से काम करते हैं। एक होता है चेतन मन, चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन वो होता है जो हमारे जागने के बाद कार्य शुरू करता है। जैसे हम फिलहाल कुछ सोच रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ खाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को पीटने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो ये सभी कार्य होते हैं चेतन मन के द्वारा। अवचेतन मन वो होता है जो हर समय कार्य करता है लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप सो रहे हो, आपके कंट्रोल में आपकी बॉडी भी नहीं है। अगर आपके हाथ में कोई पेंसिल आपने टाइट पकड़ी हुई है और अगर आप सो गए तो वो स्वयं गिर जाएगी। तो ये जो अवचेतन मन है ये हमारी कल्पनाओं को पंख देता है। हम नई नई चीजें सोचते हैं। जैसे हमने सपने में सोचा है, हम सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी बनाऊं। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे क्रिएटिव, वो गाड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, कोई हवाई जहाज बनाता है, तो वो सपने में देखते हैं कि वो बन गई और उसमें बैठ कर जा रहे हैं, ऐसा होता है। या फिर हम सपने में ज्यादातर देखते हैं कि ऐसी जगहों पर जाते हैं जो हमारे माइंड में पहले से चल रही होती है। जैसे हमने कोई भूतिया फिल्म देख ली तो हमारे पूरे मन में पूरे दिन यही रहेगा कि बताओ अक्षय कुमार ने वो पकड़ लिया था, होटल में बंद कर लिया था, ये सब चीजें रहेंगी। और जैसे ही हमारी आंख लगेगी तो हम तुरंत उस सपने को देखना शुरू कर देंगे। और देखिए हमारी नींद के भी लेवल होते हैं। हमारी नींद के लेवल कैसे होती है, जैसे हम गणित में पैराग्राफ नहीं बनाते हैं इस तरह से, ऐसे ही हमारे नींद के लेवल होते हैं। शुरू का लेवल हमारा 1 से 1.5 घंटे होता है। 1 से 1.5 घंटे सोएंगे फिर आप खुल जाएंगे। फिर उसके बाद हम लगभग 2 से 2.5 घंटे सोएंगे फिर आप खुल जाएंगे। फिर उसके बाद हम 3 या 2 घंटे सोएंगे फिर आप खुल जाएंगे। हमेशा 3 या 4 बार आपकी जरूरत होती है, कोई कितनी भी गहरी नींद नहीं, बशर्ते उसे याद नहीं रहता। और देखो सपने के बारे में एक और बात, जो सपना हमने सुबह के टाइम देखा होगा ज्यादातर हमें वही याद रहेगा, उससे पहले के सब सपने भूल जाएंगे। और उस सपने का भी आखिरी पार्ट याद रहेगा जिस टाइम पर पापा ने पीछे से चांटा मार के उठाया। और ऐसे टाइम पर हम जगते हैं हमेशा, जो बिल्कुल ऐसा मोमेंट होता है जिसमें हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक साथ किसी ने जगा दिया और पूरे सपने पर पानी फिर गया। चल बंद।